हम जब किसी कथा भागवत सत्संग में बैठते हैं, हमारा मन कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनता है, परंतु हमारे आचरण में वो बातें क्यों नहीं उतरती? क्यों हमारा मन उन्हें ग्रहण नहीं करता? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन, मनुष्य के शरीर का अदृश्य अंग है मन, जो दिखाई नहीं देता, परंतु यही सबसे शक्तिशाली हिस्सा है शरीर का। याद रहे, मन शरीर का हिस्सा है, परंतु इसका आत्मा से कोई संबंध। आत्मा यदि रथ में बैठा रथ का स्वामी है, तो मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। ये मन ही इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटकाता रहता है। कभी यौवन के आवेश में यही चंचल मन मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है, वो यहाँ का राजा है जिसके सामने हर कोई झुकता है, जिसे हर कोई प्रणाम करता है। जिस प्रकार दीपक की बाती को दीपक तले अंधेरा दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार जवानी को उसके पीछे छुपा बुढ़ापा और अंधकार दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार जवानी को उसके पीछे छुपा बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देती, परंतु जब शरीर के दीपक में यौवन शक्ति का घी जल करके समाप्त हो जाता है और अंधकार बढ़ने लगता है, तब यही मनुष्य घबरा कर चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूँ, मैं कमज़ोर हूँ। ये रोने का नाटक मन ही करता है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, मनुष्य को मैं के घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल ये मन है। इसके हाथों में मोह माया का जाल है, जो वो मनुष्य की कामनाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में रखता है। ये मन शरीर से भी मोह करता है, अपने सुखों से भी और अपने दुख से भी। सुख में खुशी भरे गीत गाता है, दुख में ये विलाप करता है। अपने दुख में दूसरों को शामिल करके इसे बड़ी खुशी मिलती है। किसी भी मनुष्य को उसका मन जीवन के अंत तक अपनी माया जाल से निकलने नहीं देता। रस्सी में बांध करके उससे तरह तरह के नाच नचवाता है। ये मनुष्य को इतनी फुर्सत भी नहीं देता कि वह अपने अंतःकरण में झांक करके अपने परमात्मा, अपने भोलेनाथ को पहचाने, उनका दर्शन करे। अर्जुन कहने लगे, प्रभु, ये कहना तो बहुत आसान है कि मन के स्वामी बन जाओ, मन को अपने अधीन कर लो, मन को वश में कर लो, परंतु मन तो वायु की तरह चंचल है। जिस प्रकार बहती हुई हवा पर काबू पाना असंभव है, उसी प्रकार चंचल मन को अपने अधीन करना अति दुष्कर कार्य है, असंभव है। भगवान कहने लगे, नहीं अर्जुन, मुश्किल अवश्य है, असंभव नहीं। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे अर्जुन, मन को वश में करने के लिए उस पर 2 तलवारों का प्रहार करना चाहिए। पहली तलवार अभ्यास की और दूसरी तलवार वैराग्य की। अभ्यास अर्थात जिस प्रकार घोड़े का नवजात शिशु एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता, उसी प्रकार ये चंचल मन है, सदैव भटकता रहता है। चंचल मन को वश में करना जैसे किसी घोड़े पर पहली बार सवारी करना। सवार जितना जोर लगाता है, घोड़ा उतना ही विरोध करता है। कभी कभी तो घोड़ा सवार को ही नीचे गिरा देता है, परंतु बार बार के अभ्यास से अगर सवार दृढ़ संकल्प है तो वह घोड़े पर सवार हो जाता है और फिर वही घोड़ा सवार के इशारों पर नाचने लगता है। अर्जुन कहने लगे, प्रभु, जब अभ्यास की तलवार से मन काबू में आ जाता है तो फिर दूसरी वैराग्य की तलवार की क्या आवश्यकता? भगवान कहने लगे, आवश्यकता है। एक बार जब मन काबू में आ जाए, फिर से उल्टे रास्ते पर न चला जाए। इसलिए क्योंकि चंचल मन को बहकाने के लिए हमारे इंद्रियों के विषय उसे सदा ही आकर्षित करते रहते हैं। सच्चा ज्ञान ही मनुष्य के हृदय में वैराग्य उत्पन्न कर सकता है, और अर्जुन, वही सच्चा ज्ञान मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ। अर्जुन कहने लगे, प्रभु, मेरा मन इसे ग्रहण क्यों नहीं कर रहा? भगवान कहने लगे, क्योंकि तुम्हारा मन अभी तक मोह और भ्रम के अंधकार से बाहर नहीं निकला, इसलिए इस ज्ञान को ग्रहण करने में असमर्थ है। क्या तुम बता सकते हो पिछले जन्म में जब तुम्हारी मृत्यु हुई होगी, तुम्हारे किस परिवारी जन ने, किस रिश्तेदार ने कितना विलाप किया? अर्जुन कहने लगे, प्रभु, ये मैं कैसे बता सकता हूँ? मुझे तो ये तक ज्ञात नहीं कि वो कौन थे। भगवान कहने लगे, बस जिस तरह तुम अपने पिछले जन्म को भूल गए हो, उसी तरह तुम अपने इस जन्म को भी भूल जाओगे। तुम्हारे इस जन्म के रिश्तों का महत्व तुम्हारे आने वाले जन्म में कुछ भी नहीं रह जाएगा। जिनको आज तुम अपना आदरणीय समझ रहे हो, अपना रिश्तेदार समझ रहे हो, ये सिर्फ एक दिखावा है। इसलिए समझा रहा हूँ अर्जुन,
शरीर मरते हैं, आत्मा नहीं मरती। शरीर का मोह त्याग दो, मृत्यु का शोक त्याग दो, परंतु तुम्हारा मन इस परम सत्य को स्वीकार करना नहीं चाहता। अर्जुन कहने लगे, तुम ठीक कहते हो केशव, मैं आपकी बात समझता तो हूँ, परंतु मेरा मन इसे क्यों ग्रहण नहीं कर रहा, इसका क्या कारण है? भगवान कहने लगे, इसका कारण है ये जंजीर। अर्जुन कहने लगे, कौन सी जंजीर? भगवान कहने लगे, ये रिश्तेदारी की जंजीर, ये नातेदारी का मोह। अर्जुन कहने लगे, तुम ठीक कहते हो केशव, रिश्ते नातों की जंजीरों ने मुझे चारों तरफ से जकड़ रखा है, परंतु मैं इस जंजीर को कैसे तोड़ दूं? मैंने मान लिया कि ये सारे शरीर नाशवान हैं, परंतु इनके साथ जो मेरे रिश्ते हैं वो तो नाशवान नहीं हैं, वो तो सच्चे हैं। जिस प्रकार मेरे पिता महाराज पांडु का शरीर नहीं है, परंतु आज भी मेरे पिता महाराज पांडु ही हैं। पिता पुत्र का वो पवित्र रिश्ता तो समाप्त नहीं हुआ। शरीर को भूल जाऊं पर रिश्तों को कैसे भूलूं? भगवान कहने लगे, अर्जुन, ये रिश्ते, ये नाते, ये सब इस जन्म के हैं। इस जन्म के पहले या इस जन्म के पश्चात इनका कोई अस्तित्व नहीं रहता। ये सब रिश्ते नाते शरीर के हैं और यह शरीर नाशवान है। जिस प्रकार तुमने अपने पिता का उदाहरण दिया कि तुम्हारे पिता और पुत्र का संबंध तो खत्म नहीं हुआ, ये भी तुम्हारा भ्रम है, अज्ञान है, क्योंकि तुम अभी तक उसी जन्म में हो, तुम्हारे मन में वो रिश्ता जीवित है, परंतु आज तुम्हारे पिताश्री इस समय जिस भी योनि में होंगे उनके लिए वो रिश्ता समाप्त हो चुका है। सबकी बात छोड़ो, अपनी ही बात कहो। क्या तुम बता सकते हो पिछले जन्म में जब तुम्हारी मृत्यु हुई होगी, तुम्हारे सगे संबंधी रिश्तेदार सब रोए होंगे, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे पुत्रों ने बहुत विलाप किया होगा, परंतु आज इस जन्म में तुम्हें याद भी नहीं कि किसने तुम्हारी मृत्यु पर विलाप किया। इसलिए अर्जुन, समझा रहा हूँ, किसी की मृत्यु पर इतना शोक ना करो, किसी से नाता टूटने पर इतना दुख ना मानो। वैसे भी मेरी माया इतनी प्रबल है अर्जुन, जिन्हें तू समझता है कि तेरी मृत्यु के बाद रोते रहेंगे, जीवन भर विलाप करेंगे, शोक करेंगे, तो ये भी असत्य है। मेरी माया के प्रभाव से थोड़े ही समय में उन रोने वालों को तू फिर हंसता खेलता देखेगा। मृत्यु के बाद मित्र 4 दिन रोता है, भाई 10 दिन रोता है, पत्नी उससे अधिक रोती है, सबसे अधिक समय तक माता रोती रहती है, परंतु मेरी माया के प्रभाव से उन रोने वालों के आंसू भी सूख जाते हैं। धीरे धीरे उन आंखों में फिर से नए नए सपनों की रोशनी चमकने लगती है। हे अर्जुन, ये रिश्ते, ये नाते, ये सब मोह को उत्पन्न करते हैं और मोह इन रिश्ते नातों को इतनी जोर से पकड़ लेता है, जिस प्रकार एक लोभी पुरुष नदी में डूबते हुए धन की गठरी को नहीं छोड़ता और आखिर में उसी गठरी के बोझ से डूब जाता है। जय श्री कृष्ण।